एक हिंट देना है तुम लोगों को, सो आई एम गेटिंग अ गिफ्ट फॉर माई सेल्फ। मुझे खुश करने के लिए सिर्फ एक बर्गर खिला दो, वो भी बर्गर किंग का। मुझे hello beautiful people, welcome back to my channel again. So welcome back to another brand new study vlog. Well, it's apparently one of those another 5 a.m. study vlogs क्योंकि अभी बज रहे हैं 5। मेरी आंखें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही क्योंकि आई स्लेप्ट एट लाइक 2:30 yesterday and I woke up at 5, मेजरली बिकॉज मुझे आज बहुत सब कुछ कवर करना है जो कि मैं बहुत दिनों से इतना लेजी चल रही हूँ। सो आई एम गोना बी कवरिंग ऑल दैट एंड देन मुझे आज कहीं पे जाना है। सो आई एम बिट एक्साइटेड, इसलिए मैं एक्साइटेड होकर उठ पाई हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी है प्लस आई हैव टू गो समवेयर। तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि दोनों टास्क हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने खुद को फोर्स किया और अभी मैं थोड़ा सा एनर्जाइज फील कर रही हूँ क्योंकि मैंने चाय वाय पी लिया है एंड नाउ आई एम गोना सिट डाउन टू स्टडी। मैं बेसिकली उठी थी 4:42 को, फिर मैं फ्रेश हुई, मैंने चाय वाय पिया 15 मिनट में एंड नाउ इट्स 5:02। तो मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, तो मस्त पढ़ाई करूँगी एंड देन वी आर गोना गो समवेयर जिसके बारे में तुम लोग को पता चलेगा। बट अभी तो मुझे ज़्यादा बक करने का मन नहीं है। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी इन माई बॉडी, बट वेल आई विल जस्ट क्विकली मेक माई टू डू लिस्ट एंड देन मेरे आगे बुक्स मैंने ऑलरेडी खोल ली है। आई थिंक आई एम गोना लिसन टू ASMR और मे बी नॉट इफ टैब में चार्ज हुआ तो अभी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम और ज़्यादा चप्पर लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करके चले जाना एंड यार वॉच द वीडियो टिल द एंड क्योंकि आई रियली हैव सम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक फॉर यू गाइस। सो आई क्विकली पुट ऑन सम लिप बाम एंड तुम लोगों ना मेरे पीछे का थोड़ा ये बैकग्राउंड नॉइस इग्नोर करना होगा। दैट्स जस्ट माय घर का इन्वर्टर टेकिंग चार्ज क्योंकि हमारे यहाँ पे आज बहुत देर तक करंट नहीं था। आई डोंट नो व्हाई। एक तो गर्मी भी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी एंड इट्स बिन लाइक रेनिंग सो हैवीली, तो रेन्स की वजह से बहुत देर तक करंट कटा हुआ होता है, तो इट्स सुपर डुपर अनोइंग बट वट एवर। तो मेरा एक ही लाइट जल रहा था टेबल का, दूसरा लाइट मैंने अभी तक फिक्स नहीं करवाया है क्योंकि मम्मा पापा लेके नहीं गए। सो आई क्विकली मेड माई टू डू लिस्ट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ क्योंकि देखो आज का दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। सो आई वाज क्वाइट एक्साइटेड टू स्टार्ट द डे क्योंकि तुम लोगों को पता चल जाएगा क्या आने वाला है। तो सबसे पहले तो मैंने इंग्लिश से शुरू किया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक विच इज़ नॉट वेरी ईजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट जब मैंने DPPs अटैम्प्ट किया ना मुझे उसमें से कुछ वर्ड्स तो आते थे, तो आई वाज एबल टू डू इट। मेरे 2-3 क्वेश्चंस गलत हो गए एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी नॉर्मल। ये पूरा मॉक में मुझे फुल आज तक नहीं मिला है, एक भी मॉक में नहीं मिला, नहीं 1 या 2 में मिला होगा मुझे। एंड या फॉर द वंस हू डोंट नो आई एम एक्चुअली सेलिंग माई क्लास 11th और 12th के नोट्स एंड ऑल्सो क्लास 12 के मेरे पास एडुकार्ड के NCERT चिट्स है विच वर सुपर डुपर हेल्पफुल टू मी। सो इफ़ यू वांट गेट देम यू कैन DM मी और यू कैन मेल मी। मैंने पूरा डिटेल्स कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है, सो यू गाइस कैन गो एंड चेक इट देयर। एक तो माय सजेशन विल बी दैट यू शुड गेट देम बिकॉज मेरे वो हैंड रिटन नोट्स है, उन्होंने मुझे क्लास 11th और 12 में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प किया है। बट देन अगेन इफ़ यू गाइस वांट टू मेक योर ओन नोट्स यू आर मोस्ट वेलकम क्योंकि खुद के नोट्स ही सबसे पहले बनाने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम समबडी एल्सेस नोट्स। बट फिर भी तुम लोगों को चाहिए तो यू कैन गेट देम क्योंकि बहुत ही मिनिमल प्राइस में है। अभी अगर तुम लोग बोलोगे कि प्राइस क्यों है उसमें, क्योंकि देखो हैंड रिटन नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार। मैंने पूरा साल एकदम कलर पेन, ब्रश पेन्स, फिर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट पेन जैसे ब्लू और ब्लैक पेन से बनाया हुआ है। सो आई थिंक इसीलिए थोड़ा सा प्राइस उसमें है। तुम लोग को पता होगा कि हार्डवर्क बहुत ज़्यादा लगता है हैंड रिटन नोट्स बनाने में। प्लस मेरे पास NCERT चिट्स भी है, वो तुम लोग को फ्री में मिल जाएगा अगर तुम लोग चैप्टर्स परचेज कर लोगे तो तभी मिलता है। सो यू शुड गो एंड चेक इट आउट। तुम लोग मेरे कम्युनिटी पोस्ट में सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो। तो अभी वो सब तो छोड़ो, मैं बेड पर आ गई थी पढ़ाई करने के लिए क्योंकि मम्मा ने बोला था कि करंट नहीं है, लाइट वगैरह मत जला, तो इसलिए मैं बेड पर आई, अपना विंडो खोल दिया एंड इतने ज़्यादा मच्छर आए रहे थे ना यार विंडो से, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। बट फिर भी आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन द लेक्चर क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का लेक्चर था यार। बट वेल दैट्स व्हाट आई डिड इन द मॉर्निंग। Guys, so I am gonna go out somewhere. It's almost time. It's 1:30 या 2 बजने वाले, 2 नहीं बजने वाले, let me say. It's 1:05. तो now I'm quickly gonna get ready. I'm gonna take a bath. उसके बाद I'm gonna get ready to go somewhere really special. तुम लोगों को उसके बारे में एक अलग वीडियो मिलेगा. So I'm not gonna give you guys spoilers. So अभी के लिए तो ज़्यादा वो नहीं करी क्योंकि I'm already late and the weather is not really good. I think कभी भी बारिश हो सकती है. I'm going alone with my sister. मेरे मम्मा पापा नहीं जा रहे हैं, तो मैं अकेली जाने वाली हूँ. I'm really excited. Like it's अगर एक हिंट देना है तुम लोगों को, so I'm getting a gift for myself. तो वो क्या है तुम लोग गेस कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन. तो आई विल क्विकली गेट रेडी, ज़्यादा मेकअप नहीं करना है और मैंने बहुत दिनों से बाल नहीं धोए क्योंकि इट्स बिन द वेदर इज बिन रियली बैड इन गुवाहाटी लेटली. तो मैं अभी ऐसे ही जाना पड़ेगा. आई जस्ट स्टाइल माय हेयर समहाउ एंड देन गो. तो या इट्स रियली एक्साइटिंग डे फॉर मी. तो आज बहुत सडनली प्लान बन गया. एक्चुअली आज प्लान नहीं था बट इट इज़ व्हाट इट इज़ नाउ. सो लेट्स जस्ट गेट रेडी विद मी टू गो. फिर आगे तुम लोगों को बताती हूँ क्या क्या हुआ एंड क्या क्या हुआ एंड मैंने क्या लाया एंड एवरीथिंग एल्स. तो लेट्स गो. One eternity later.
हाय गाइस, तो मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ। सो वी डिड स्टडी क्वाइट अ लॉट इन द मॉर्निंग। फिर मुझे कहीं जाना भी था, मैं वहाँ पे गई एंड देन आई केम बैक और उसके बाद आई टुक अ बाथ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर। तो या द व्हाट आई हैव टू टेल यू इज आई हैव टू शेयर समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट। देखो, हम लोग सब अभी सीयूटी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर गिविंग टेस्ट, वी आर अपेयरिंग फॉर मॉक्स, बट हमें उतना प्रोग्रेस का आइडिया नहीं होता है जब भी हम खुद ऐसे पढ़ते रहते हैं कि कितना हो गया है, कि कितना नहीं हुआ। सो उसके लिए समथिंग अमेजिंग इन द सेंस इज दैट पीडब्ल्यू ने ना पहली बार के लिए सीयूटी यूजी रियल टाइम टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। मतलब कि तुम लोग एकदम एनटीए के जैसे सीयूटी एग्जाम हमारा जैसा होगा उसकी तरह यू कैन गो टू एग्जाम सेंटर्स, पीडब्ल्यू के एग्जाम सेंटर्स, एंड देन यू कैन सिट डाउन एंड गिव द सीयूटी टेस्ट। एकदम ही एनटीए जैसे टेस्ट कंडक्ट करवाता है वैसे ही हमारे लिए टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है। आई थिंक इट्स रियली रियली कूल क्योंकि पहली बार के लिए हम सीयूटी स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा आया जिससे हम अपना प्रोग्रेस भी देख सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो सी हाउ विल परफॉर्म अमंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे कि देखो, हम घर में परफॉर्म करते हैं तो वी आर ऑलवेज लाइक ऐसा होता है कि हम मॉक्स लगाते हैं, बीच में ब्रेक भी लेते हैं और एक क्वेश्चन में अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम होता है। बट व्हेन यू आर इन द एग्जाम हॉल अमंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, एक तो तुम किसी से बात नहीं कर सकते, यू विल हैव द प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग गुड, फिर ऑल इंडिया रैंक और परफॉर्मेंस एनालिसिस भी हो जाएगा उससे। सो आई थिंक दिस इज अ 10 on 10 अपॉर्चुनिटी। और अगर बात बोलूँ तो मैं इसको इट कम्स फॉर ऑल द थ्री स्ट्रीम्स, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। और उसी के साथ इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द फीचर्स, देखो एनटी हमारा जैसे टेस्ट कंडक्ट करवाने वाला होता है फ्रॉम द 10 AM इटसेल्फ, वो टेस्ट भी पूरा 10 AM से होने वाला है विद द एग्जैक्ट सिलेबस एंड द एग्जैक्ट एनटीए पैटर्न क्वेश्चन जो कि इस बार क्वेश्चन पेपर पे रिलीज किए गए हुए। एंड देन ये एग्जाम जो है वो 5 मई को होने वाला है और 29 अप्रैल इज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो आई थिंक तुम लोग जिस भी सिटी में हो, क्योंकि ये वाला टेस्ट 100+ सिटीज में होने वाला है अक्रॉस इंडिया, सो ग्रैब योर नियरेस्ट सिटी, गो देयर एंड गिव द टेस्ट, जिससे तुम तो एक तो अपना प्रोग्रेस भी देख सकते हो, ऊपर ही ऊपर यू कैन नो हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द सीयूटी एंड हाउ मच मोर यू नीड टू गो, ताकि यू कैन गेट इनटू द प्रेशर ऑफ गेटिंग गुड यूनिवर्सिटीज फॉर आवरसेल्व्स। इजी पार्ट इज दिस इज सुपर डुपर अफोर्डेबल, पता है सिर्फ 599 में ये टेस्ट पीडब्ल्यू हम सीयूटी स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करवा रहा है। सो आई थिंक इट्स अ 10 on 10 अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स। और हाँ, अगर ना तुम लोग ये टेस्ट ऑनलाइन में दे रहे हो तो बेसिकली सीयूटी यूजी टेस्ट पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तुम लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिल रही है। अगर तुम लोग को डिस्काउंट चाहिए ना, देन यूज दिस कोड आर्यन, क्योंकि इससे तुम लोग को 100 रुपीज ऑफ मिल रहा है। तो यार मैं सारा लिंक वगैरह कैसे रजिस्टर करना है, क्या करना है, सारे लिंक्स, डेट वगैरह सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, तुम लोग वहाँ से डिटेल्स पढ़ लेना एंड देन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि 29 लास्ट है और 5 मई को ये एग्जाम होने वाला है जस्ट बिफोर आवर सीयूटी। तो ऑब्वियसली इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, तो गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज सून एज पॉसिबल। सो आने के बाद मैं फ्रेश वगैरह हो गई एंड आई डिड नॉट स्लीप और टेक अ पावर नैप, क्योंकि अगर मैं बिस्तर पे लेट जाती तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील होता है एंड आई डिड नॉट वांट टू डू दैट बिकॉज आई स्टिल हैड अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन माय टू डू लिस्ट टू गेट डन। सो मैंने उस टॉपिक का लेक्चर लगाया जो मैं सुबह पढ़ाई करी थी जाने से पहले। सो आई टुक द नॉट लेक्चर, बेसिकली क्या बोलूँ, डीपीपी लगाए क्योंकि आई वांटेड टू सीक मेरा कितना हुआ था। और मैं तुम लोगों को मार्क दिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा खास मार्क तो नहीं है बट आई वुड से कि सुबह पढ़ कर गई थी एंड देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन इट, और उसके हिसाब से तो मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे। और बेसिकली डूइंग द डिमांड वाला चैप्टर जो कि मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, एक में मुझे 69 आया था और एक में मुझे 57 ऐसा कुछ आया था शायद से, बट आई थिंक इट्स नॉट वेरी गुड बट ओकेश था मेरा। तो इसलिए उसके बाद मैंने फिर से लेक्चर लगाना शुरू किया लव कौशिक सर का। आई डोंट नो बट पर्सनली मुझे लव कौशिक सर ना माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्लास 11 से आई हैव बिन लविंग हिज लेक्चर सो मच। इसके बाद आई टुक अ लिल ब्रेक। वी हैव गॉट बर्गर्स अगेन, क्योंकि आज एक स्पेशल ओकेजन है जिसके बारे में तुम लोग को बहुत ही जल्दी पता चलने वाला है, बिकॉज आई डिजर्व इट। यार मैं इतनी सिंपल हूँ ना, मुझे खुश करने के लिए सिर्फ एक बर्गर खिला दो, वो भी बर्गर किंग का, मुझे किसी और का बर्गर उतना अच्छा नहीं लगता है। सो मुझे खुश करना इज़ लिटरली सुपर डुपर ईजी, मुझे सिर्फ एक बर्गर खिलाने से मतलब है, मुझे बर्गर खिला दो एंड आई विल बी योर्स भाई, ऐसा टाइप का सिचुएशन है। सो आई लव इट। मैंने 3 मंगवाए हैं, एक मम्मा के लिए, एक मेरे लिए और एक मेरी बहन के लिए। सो वी आर गोना हैव अ लिटिल बर्गर पार्टी राइट हियर विद टी, और उसके बाद फिर से वी आर गोना रिज्यूम स्टडिंग क्योंकि यार सीयूईटी है, बट व्हाटएवर। सो लेट्स जस्ट हैव द क्विक पार्टी जिसके बारे में तुम लोगों को बहुत ही जल्दी पता चलने वाला है। तो यार चलो लेट्स गो। सो बर्गर के साथ चाय वगैरह पीने के बाद आई फाइनली सेट डाउन टू स्टडी, और मेरा पेट फूल गया था यार क्योंकि मैंने अभी चाय पिया था, बर्गर पिया था। सो यू गाइस शुड नॉट जज मी फॉर दैट एंड आई डिसाइडेड कि आई एम गोना टेक अनदर लेक्चर इकोनॉमिक्स का, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स छुआ तक नहीं था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा भूल गई थी, क्लास 11 का था एंड आई वाज सुपर डुपर स्कैर्ड। तो आई थॉट कि आज इकोनॉमिक्स ही करते एंड आई थॉट कि मैं रात देर तक पढ़ूंगी। हाँ मैंने ऐसे सोचा था कि पढ़ लूँगी बट आई कुड नॉट, क्योंकि मैं सुबह मतलब बाहर गई थी ना, तो आई वाज सो टायर्ड, मेरा हेडेक होना शुरू हो गया रात को। तो आई क्वाइट स्लेप्ट अ लिटिल अर्ली टू नाइट, क्योंकि देखो हर रात को मैं 2:30 या 1:30 को सो रही हूँ पढ़ाई करके, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आज भी मैंने सोचा था बट मैं आज बाहर गई थी एंड आके मैंने रेस्ट वगैरह नहीं लिया, सो आई कुड नॉट डू इट। ये कंप्लीट करने के बाद मुझे बहुत ही नींद आ रही थी, सो टू अवॉइड द स्लीप मैं अपने टेबल पर गई, आई सॉल्व द डीपीपीज ऑफ द पर्टिकुलर लेक्चर्स आई टुक एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं सो जाने वाली हूँ। तो आई गेस पता नहीं मैं कितने बजे सोई, मैं सोई तो
1 बजे नहीं 12:40 तक तो मैं सो गई। देखो 1 तो बज ही गए थे। आई टुक द DPPs अ लिल हार्ड, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए था, क्योंकि देखो माइक्रो के MCQs जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुझे डिफिकल्टी लगते थे पहले से, तो मैंने अच्छा खासा दिमाग लगा के किया, क्योंकि एक तो 11 के कंसेप्ट थे, ऊपर से मुझे अच्छे खासे से याद भी नहीं था, मुझे नींद भी आ रही थी, बट आई थिंक आई मैनेज टू स्कोर प्रिटी वेल। मैं तुम लोगों को लास्ट में अपना स्कोर दिखाऊंगी एंड यू गाइज प्लीज़ लेट मी नो कि तुम लोगों का CUT प्रेप कैसा जा रहा है। मैं थोड़ा सा ट्रैक पर आना शुरू हो गई हूँ अभी, मेरा थोड़ा सा वो मोटिवेशन वापस आ रहा है, जो मैं पहले बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड और लैक ऑफ डिसिप्लिन थी, तो अभी तो थोड़ा आ रहा है। एक में मुझे 57 है, द सेकेंड इज 3 गलतियाँ की है भाई, देखो कितना ज़्यादा मार्क्स चला जाता है। बट दिस इज़ द प्रूफ कि वी नीड सो मच मोर एक्यूरेसी। और दूसरे वाले में मेरी 2 गलतियाँ हुई थी, उसमें मुझे आए थे 63, तो आई थिंक आई हैव मोर टू गेट डन, आई हैव मोर टू वर्क। मैंने एग्जाम में कुछ आता नहीं है तो वो अटेम्प्ट ही नहीं करूँगी, क्योंकि -6 इज़ नॉट समथिंग आई कैन अफोर्ड। तो दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो। सब्सक्राइब करके जाना एंड आई लव यू ऑल सो मच।